नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर मैक्रोज। मैक्रोज क्या है? मैक्रोज को हम समझ सकते हैं दैट मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो हमारे ऐसी कोई सेव्ड सीक्वेंस है या कमांड्स की या की स्ट्रोक। की स्ट्रोक का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में हम कीबोर्ड को प्रेस करते हैं, पहले क्या प्रेस किया हमने, कौन सी की प्रेस करी, फिर क्या की प्रेस की, तो उस चीज को हम बोलते हैं की स्ट्रोक्स। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट मैक्रो जो है वो कमांड या की स्ट्रोक का एक सीक्वेंस है जिसे हम एक नाम और शॉर्टकट की के साथ सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, जिसे हम बाद में उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैक्रो आर स्पेसिफिकली यूज टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो अगर हमें कोई काम बार बार रिपीट करना है तो उसको हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और उसे हम उसके नाम से या उसकी शॉर्टकट की से बार बार यूज कर सकते हैं, तो ये आसान हो जाता है हमारे लिए काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विद रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर। जब हम कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एक पैकेट टर्म का यूज होता है, उस पैकेट टर्म का क्या मतलब है? तो इसमें अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम when data is transferred from one computer to another computer, data is divided into small packets at source। source का मतलब जहां से वो डेटा जाना है उस जगह से डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। उन्हीं छोटे छोटे जो पार्ट्स या पैकेट्स बोल देते हैं उनको, क्योंकि पूरा जो है मैसेज वो है एक साथ नहीं जाता है, डिपेंड करेगा डेटा कितना बड़ा है। यूजुअली हम बड़े बड़ी फाइल्स भेजते हैं या जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये सभी जो है हमारा जो लार्ज मैसेज होता है ये छोटे छोटे चंक्स में, पार्ट्स में डिवाइड होकर जाता है, जिन्हें हम पैकेट्स बोलते हैं। जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होता है तो डेटा को उसके स्रोत यानी स्टार्टिंग पॉइंट से हम छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित किया जाता है, जिसको पैकेट बोलते हैं बेसिकली। ईच पैकेट इज सेंड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स डेस्टिनेशन। तो हर पैकेट जो है वो आपका कंप्यूटर से कंप्यूटर पर ट्रांसफर होता रहता है जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। तो प्रत्येक जो पैकेट है वो कंप्यूटर के एक से दूसरे कंप्यूटर तक भेजा जाता है जब तक वो अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएगा। ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। तो हर कंप्यूटर जो है वो ये मतलब अलग से डिसाइड करता है कि वो कहाँ कहाँ से जाएगा। जो बीच में कंप्यूटर है वो डिसाइड करते हैं भी नेक्स्ट अभी से कहाँ से भेजना है, क्योंकि सब जो है वो अलग अलग पैकेट जो है अलग अलग रूट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सब सेम रूट से जाए ताकि आपका आसानी से जल्दी से पहुंच सकें। ऑल पैकेट्स में नॉट टेक सेम रूट, हर जरूरी नहीं है कि सभी पैकेट जो है वो एक ही मार्ग ले। एट डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड, हर जहां पर वो पैकेट जाने हैं वहां पहुंचने के बाद उनकी जांच की जाती है कि सारे पैकेट्स पहुंच गए नहीं पहुंच गए हैं। अगर कोई पैकेट मिसिंग है तो उसको दोबारा से मंगवाया जाता है। इफ एनी पैकेट इज मिसिंग और डैमेज्ड मैसेज इज सेंट आस्किंग देम फॉर रीसेंड, यानी अगर कोई पैकेट गायब है या क्षतिग्रस्त है तो एक मैसेज भेज के दोबारा से उस पैकेट को मंगवाया जाता है। दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड, जब तक आपके सारे पैकेट्स नहीं आ जाते, प्राप्त हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है ऐसे ही। द पैकेट्स आर नाउ रीअसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल फॉर्म एंड ऑल दिस इन सेकंड। जो सभी पैकेट्स हैं उनको बाद में इकट्ठा करके पूरा मैसेज बना लिया जाता है वापस से सेम, और ये काम पूरा हमारा सेकंडों के अंदर होता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, ये मैंने आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग समझा दिया है। आप इसमें सिर्फ फर्स्ट लाइन भी लिख देंगे तो भी आपका ये 2 मार्क्स में आज आपका कवर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन P2P आर्किटेक्चर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। P2P आर्किटेक्चर क्या है और वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से कैसे डिफरेंट है। तो P2P को अगर हम समझना चाहें तो कह सकते हैं P2P जो आपका है वो एक तरह का नेटवर्क है इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स का एक ही तरह का स्टेटस होता है, तो उसको हम पीयर टू पीयर या P2P बोलते हैं। जनरली इन सच नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज इक्वल कॉम्पिटेंट CPU, तो उसमें सभी में इक्वली जो है CPU का एक्सेस होता है आपके नेटवर्क पर। एक ऐसे नेटवर्क जिनमें सभी कंप्यूटर की स्थिति समान होती है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहलाते हैं, और आमतौर पर ऐसे नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर में संचार शुरू करने के लिए समान शक्ति होती है, यानी कोई भी जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर पर ही डिपेंडेंसी रहेगी। जबकि अगर हम बात करें दूसरी जगह क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, डेडिकेटेड टास्क होता है, यानी जो सर्वर है वही सर्विस प्रोवाइड करेगा और रिसीवर जो है जो बाकी सिस्टम्स है वो क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं, और वही आपका जो है क्लाइंट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर्स को रिसीव आपको प्रोवाइड करेगा। ऐसा नेटवर्क जिनमें कुछ कंप्यूटर विशेष समर्पित यानी निश्चित कार्य करते हैं और अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोला जाता है। द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज और कॉल्ड सर्वर, जो कंप्यूटर आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम सर्वर कहते हैं, एंड द कंप्यूटर दैट यूजेस द सर्विसेज और कॉल्ड क्लाइंट,
और जो सेवा का उपयोग करने वाले कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम क्लाइंट बोलते हैं। व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है और इसके यूज क्या है? ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट used by non-technical users for creating personal web pages. Blogs are similar to online personal diary and simple to use. यानी एक ब्लॉग पर्सनल वेब पेज बनाने के लिए एक गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल या टेक्निकल यूजर कोई भी बना सकता है, उपयोग की जाने वाली वेबसाइट है। यानी एक तरह की वेबसाइट ही होती है ये भी, जिसपे हम अपने पर्सनल वेब पेजेस बना सकते हैं। ब्लॉग एंड ऑनलाइन पर्सनल डायरी की ही तरह होते हैं और इसका उपयोग करना बहुत ही आसान है। We can use a blog to convey message about events, announcement, news, reviews, etc. And blogs are usually managed using a web browser and this require active internet connection. यानी कि हम किसी तरह की कोई भी घटना, कोई इंटरेस्ट है हमारा टॉपिक का, कोई आपके समाचार है, किसी तरह का डिस्कशन करना है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो इन सब के बारे में कोई अगर हम मैसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ब्लॉग बनाकर दे सकते हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड बनाकर। एंड ब्लॉग में हम जो उसको यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र का यूज़ करके यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन एडिटर भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। एंड इसके लिए हमें एक इंटरनेट एक्टिव कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उसे यूज़ करने के लिए। व्हाट आर टेम्पलेट्स? टेम्पलेट्स क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं? A template is a model that we use to create other document. ये आपका जो है फिलिप्स में भी आया था, तो आपका टेम्पलेट जो है वो तरह मॉडल होता है जो दूसरे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फॉर एग्जांपल वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कंपनी का लोगो आपके फर्स्ट पेज पहले से लगा हुआ होता है। एंड द न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल ऑल हैव आवर कंपनी लोगोज ऑन द फर्स्ट पेज। तो जो उसका यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली वो कंपनी का लोगो लगा हुआ आएगा। टेम्पलेट एक मॉडल है जिसका उपयोग हम अन्य दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम उन बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिनमें पहले पृष्ठ पर हमारी कंपनी का लोगो है। टेम्पलेट कैन ऑल्सो कंटेन प्रीडिफाइंड टेक्स्ट, उसमें प्रीडिफाइंड टेक्स्ट हो सकते हैं, सेविंग अस फ्रॉम हैविंग टाइप इट एवरी टाइम वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यानी कुछ ऐसा कंटेंट हमने फिक्स कर दिया जो हमें चाहिए ही चाहिए, वो हम टेम्पलेट में बना के रख लेंगे, तो जब भी हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वहीं से हमें उतना कंटेंट जो है लिखना बार बार नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अ लेटर टेम्पलेट में कंटेन अवर नेम, एड्रेस एंड सैल्यूटेशन, उसमें पहले से हो सकता है, जो मैटर है वो हम अलग से लिख लेंगे। टेम्पलेट में पूर्व निर्धारित यानी प्रीडिफाइंड टेक्स्ट भी हो सकता है जो हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं समय टाइप करने से बचाएगा, यानी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा उसे। उदाहरण के एक टेम्पलेट लेटर में हमारा नाम, पता और अभिवादन हो सकता है पहले से। एक्सप्लेन मेल मर्ज एंड व्हाट आर एडवांटेज ऑफ इट? क्या है मेल मर्ज? मेल मर्ज इज अ वे to take letter we have written and send it to whole bunch of people, personalizing it with the information about them so they might think that we typed that letter personally for them। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मेल मर्ज जो है वो एक ऐसा मतलब पूरे समूह के लोगों के लिए एक पत्र लिखने का तरीका है। यानी अगर हमें बहुत सारे लोगों को एक साथ लेटर लिखना है तो उसका एक तरीका है। हम एक बार ही इसमें पत्र लिखते हैं और एक एड्रेस लिस्ट के साथ इसको इस तरह से मर्ज करते हैं कि प्रत्येक जो प्राप्तकर्ता, जो रिसीवर है, उसको ऐसा लगे कि ये उसी के लिए व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली उसी के लिए लिखा गया है। A mail merge can also be a quick way to take a list of people's mailing address and generate labels or envelope with the address for a different person on each label or envelope। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मेल मर्ज लोगों के मेलिंग एड्रेस की सूची लिखने या प्रिंट करने के लिए एक फास्ट तरीका है। अगर हम इसका यूज़ जो है वो आपके लेबल्स प्रिंट करवाने के लिए भी कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास पहले से एड्रेस लिस्ट है तो हम उसको डायरेक्टली उसके लेबल्स बना कर रख सकते हैं एनवलप पे लगाने के लिए, जहां हम प्रत्येक लेबल या लिफाफे पर अलग अलग व्यक्ति के नाम और पते के साथ लेबल या लिफाफे बना सकते हैं। इट सेव आवर टाइम एंड एफर्ट टू राइट सेपरेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट विद ऑलमोस्ट सेम कंटेंट। प्रोड्यूसिंग मास मेलिंग इज मच सिंप्लीफाइड एंड स्पेसिफिकली कंपेयर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल लेटर और एनवलप टू मैनी पीपल। एक ही तरह का जो कंटेंट है उसके साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए हमारे पास टाइम और जो है प्रयास को ये बचाता है। एंड बड़े पैमाने पर अगर हम मेलिंग का उत्पादन यानी बनाना चाहते हैं, मेल एड्रेस बनाना चाहते हैं, तो उसको ये आसान कर देता है। विशेष रूप से कई लोग को व्यक्तिगत या पर्सनली अगर हम कोई लेटर या लिफाफा लिखना बना के देना चाहते हैं, एनवलप बनाना चाहते हैं, तो ये उसको फास्टली कर लेता है। Give any two electrical safety rules in any organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी के क्या, आपके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के क्या रूल्स हैं? बिजली से के अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज शुड बी
अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इक्विपमेंट वहाँ लगे हुए हैं वो आपके एक किसी और जो आपकी जो गवर्नमेंट की या किसी भी कोई भी ऑथराइज्ड है उसके लिए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपके वो अप्रूव्ड होने चाहिए। वर्कर शुड बी ट्रेन टू हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफली। जो इतने भी वहाँ पर जो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो बिजली के जितने भी उपकरण हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनको सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाना है उसके लिए उनकी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग होनी चाहिए। डैमेज एंड हैजर्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस एंड ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्रेड स्विचेस एंड वायर शुड बी चेंज। यानी जो भी आपका कोई क्षतिग्रस्त या खतरनाक विद्युत उपकरण है उसको तुरंत बदल देना चाहिए और सभी पुराने और अस्त व्यस्त स्विच और तारों को बदल देना चाहिए। हीट इमिटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर कोई ऐसा है जो आपका उपकरण है जो गर्मी पैदा करने वाला है उसको बिजली के तारों से या बिजली के उपकरणों से दूर रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ दैट आउटलेट सर्किट शुड बी ओवरलोड। जहां से आपका जो आपका करंट हम तार कहीं की में लगा रहे हैं वो आपका कहीं भी ओवरलोड नहीं होना चाहिए। स्विच ऑफ द एंड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिफोर क्लीनिंग एंड रिलोकेटिंग। अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी बिजली का जो कह सकते हैं डिवाइस है वो अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं कहीं पर या उसको साफ कर रहे हैं तो हम हमेशा उसको स्विच ऑफ करके पहले अनप्लग करेंगे फिर उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। गिव एनी 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के 3 फीचर्स बताइए। टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड टू 1 और मोर पर्सन। एक से ज़्यादा लोगों को हम एक साथ जो है मैसेज भेज सकते हैं, जैसे एसएमएस में भेजते हैं इस तरीके से भेजा जा सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं हम और कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से वॉइस मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं जिसमें हम किसी तरह का डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल्स या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। मैसेज हिस्ट्री जो है वो चेक कर सकते हैं, हमेशा वो रहती है अवेलेबल। स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एटिकेट्स टू बी फॉलोड वाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट। हम जब इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे हैं तो हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैसेज हमारा शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, हमें ज़्यादा बात उसमें नहीं करनी चाहिए लंबी लंबी घुमा फिरा के। ऑलवेज आस्क इफ अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट। यानी दूसरे व्यक्ति के पास आपसे चैट करने का समय है या नहीं है ये हमेशा पहले पूछ लेना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रॉपर्ली एंड इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन। यानी हमेशा हमें अपनी जो बातचीत है उसे ठीक से समाप्त करना चाहिए, बताना चाहिए जो भी क्लोजिंग दे रहे हैं, अच्छा भाई हम यहीं तक हमारी बातचीत है या अब हम कल बात करेंगे, इस तरह से हमें पूरा बताना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ हैजर्ड। 3 तरह के कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। इसमें हमारे पास फिजिकल हैजर्ड होता है, केमिकल, बायोलॉजिकल या मैकेनिकल। हिंदी में कहें तो उसको भौतिक, रासायनिक, जैविक या मैकेनिकल आपके हैजर्ड्स हो सकते हैं। गिव एनी 2 बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट एज फिजिकली विजिटिंग बैंक, एटीएम और एनी स्टोर टेक्स मोर टाइम। यानी यह हमारे समय और प्रयास को बचाता है क्योंकि बैंक, एटीएम या किसी भी स्टोर में जाने में अधिक समय लगता है। It is safe way to do transaction because no physical cash needed that have chance to of lost or theft। यानी हमें कोई भी जो लेन देन करना है वो सुरक्षित तरीका है उसका ये, क्योंकि हमें नकदी की जरूरत नहीं पड़ती है, नोट्स हमें नहीं ले जाने पड़ते हैं कहीं पर भी जिसमें जो खो सकते हैं या चोरी हो सकती है होने की संभावना रहती है, तो ये उस लिहाज से थोड़ा सा सेफ है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हम जो सीबीएसई का आपका सैम्पल पेपर है और प्रीवियस पेपर्स हैं वो भी कवर करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया है या कोई डाउट है, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।